निफ्टी पर ना दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेटअप ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का, जो है आपका 24,138 पर, और उसके बाद है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है एग्जैक्ट 24,000 पर। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे 10 डेमा और 20 डेमा के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैरेलल लाइन चल रही है। मार्केट का टेक्सचर सबसे अच्छा तब होता है जब मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ हो और दो मूविंग एवरेजेस के बीच में एक गैप हो जो सस्टेन कर रहा हो। नॉर्मली वो सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्सचर होता है मार्केट का। तो आज हो सकता है कि आप खुलते ही 10 डेमा टेस्ट करें तो भी मार्केट ठीक है, 20 डेमा तक भी ठीक है। अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और हम 200 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं, ठीक है, तो अब कल हम बंद हुए 24,398 पे, 24,400 पर मोटा मोटी 200 पॉइंट उसमें एडजस्ट कर लें, हम मान लें 24,200, थोड़ी सी कल की वीवा एडजस्टमेंट भी रही होगी, तो 24,200 220 के करीब मान लीजिए एक शुरुआत होती है। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। वैसे एक बार निफ्टी फ्यूचर भी दिखाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना गिफ्ट निफ्टी, एक मिनट मैं जरा एक बार निफ्टी फ्यूचर्स के साथ कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार हाँ निफ्टी 50 कल 24,440 पर बंद हुआ था ना, तो 200 पॉइंट नीचे ठीक है, तो मतलब 40 पॉइंट का प्रीमियम है। तो आप मोटा मोटी मान के चलेंगे 24,200 के आसपास शुरुआत हो रही है, तो जो आपका 10 डेमा से थोड़ा ऊपर है ना, इसके करीब शुरुआत हो रही है। अगर 24,000 के नीचे बंद हो गए तो फिर निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी एक बार के लिए मार्केट बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेगा, गैप डाउन के बाद देखेंगे कि मार्केट की क्लोज कहाँ होती है। तो इस वजह से ये हो गया निफ्टी का अप फ्रंट एक डिस्कशन। बाकी हम जब डिटेल में जब स्ट्रेटजी पर आएंगे तब बात करेंगे। बैंक निफ्टी, जो अगर आप देखें बैंक निफ्टी 2-3 दिन से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, और बैंक निफ्टी का 10 डेमा है आपका आशीष 57,871 पर, और यहाँ 20 डेमा है 57,223 पर। यहाँ पर भी 10 डेमा और 20 डेमा के बीच में थोड़ा सा गैप है, और अगर आप देखें तो मार्केट इनसे काफ़ी अलाइंड रहा है। तो अब 58,200 पर हम बंद हुए हैं, तो सपोज करिए निफ्टी अगर 200 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो बैंक निफ्टी आप मान के चलिए 500-550 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो 500-550 पॉइंट अगर आप नीचे खोलते हैं तो 57,700 57,800 के करीब शुरुआत होगी, है ना। वो आपका जो 10 डेमा है 57,871 मोटा मोटी वहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। तो अगर क्लोजिंग में आपने इन लेवल्स को बचा लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, तो वो इतनी खराब खबर के बावजूद तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। और कल बैंक निफ्टी और निफ्टी डे लो पर बंद हुए हैं। कल हमने थोड़ा सा एक्सपायरी का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि भाई कल एक्सपायरी थी, उस वजह से थोड़ा सा समीकरण बिगड़ गए होंगे, लेकिन आज तो कोई एक्सपायरी का भी फैक्टर नहीं है। और आज वेंसडे है, वो वैसे भी ट्रेंडिंग डेज के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए पहले घंटे का लो जो है ना वो सबसे क्रूशल होगा। और अगर हो सकता है दिन के दौरान फिर कोई, अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या भरोसा है, दिन के दौरान फिर कोई ट्रूथ आ जाए कि वो एक दिन का सीज फायर था, ये हुआ था, वो मान गए हैं, अब हम वापस अटैक रोक रहे हैं अपने, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ है, एक रिस्क जिसको हम पूरी तरीके से भुला चुके थे वो वापस आया। यूएस ईरान का जो फैक्टर है वो मार्केट कंप्लीटली सोच रहा था कि अब तो वो हिस्ट्री बन गया है, कच्चा तेल वापस प्री वॉर लेवल पर आ गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स पर फोकस करें। नहीं, एक जो ग्लोबल रिस्क फैक्टर था ये अभी भी मार्केट के लिए एक सरदर्द है, और अब $80 के नीचे रहना बहुत ज़रूरी तेल के लिए। 80 के ऊपर निकले तो सरदर्द और ज़्यादा बढ़ेगा फिर। ये दिक्कतें वापस हॉन्ट करने आ गई हैं भारतीय बाजारों को।